हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो न्यूमेरिकल्स हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आज हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि S1 and S2 are two concentric sphere enclosing charge Q and 2Q respectively as shown in figure। ये आपको जो फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे हमारे पास दो सरफेसेस हैं, एक तो है S1 हमारा और एक है S2। ये दोनों के दोनों क्या हैं, कंसेंट्रिक सर्कल हैं, आपके स्फेयर्स हैं हमारे। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, ये पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। कि S1 और S2 से जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनका रेशो क्या है। एक तो हमको यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है, दूसरा क्या है बच्चों कि हाउ विल दे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced in the space inside S1 in place of air। कि अगर हम इस S1 जो स्फेयर है हमारा, इसमें अगर हम एयर की जगह कोई मीडियम अगर इंक्लूड कर देते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई चेंजिंग आएगी, एक हमको ये देखना है। तीसरा क्या कह रहा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced in the space inside S2 in place of air। अब की बार अगर हम ये S2 का ये जो जगह है, अगर इसमें अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं तो क्या S1 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें आज हमको यहाँ डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें गॉस लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो के इक्वल होता है। किसके? Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो अगर हम इस स्फेयर S1 की बात करते हैं तो स्फेयर S1 से जो लिंक चार्ज है वो Q है। क्या है? Q। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 अगर हम S1 से थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं तो φ1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब S1 से लिंक आपका चार्ज क्या है, जो इनक्लोज चार्ज है वो है बच्चों Q। तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समझ गए? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू H2। अगर H2 से हम जो इनक्लोज फ्लक्स है आपका वो देखते हैं φ2। तो H2 में बच्चों एक चार्ज तो आपका 2Q है और H2 के लिए आपका ये चार्ज Q भी इंक्लोज्ड होगा। तो अगर जब आप इसको भी इंक्लूड यहां करेंगे तो ये आएगा आपका बच्चों 2Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2Q प्लस Q 3Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब हमें निकालना क्या था फर्स्ट पार्ट में, हमको निकालना था φ1 अपॉन φ2, φ1 अपॉन φ2। तो क्या आएगा, φ1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो अपॉन φ2 की करना व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो ये क्या आ गया, 3Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन जीरो से एप्सिलॉन जीरो कैंसिल आउट, Q से आपका Q कैंसिल आउट, तो ये आएगा 1 अपॉन 3।
क्या आएगा बच्चों, 1/3a आएगा। आ गया जी फर्स्ट वाले का आंसर। रेशो हमसे मालूम कर रहा था, रेशो हमने निकाल के रख दिया, तो रेशो क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1। अगर इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं बच्चों, यहां देख लीजिए सेकंड पार्ट को, कि अगर ये जो स्फीयर S1 है, अगर इस स्फीयर S1 में हम क्या काम करते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम यहाँ पे कोई फिल कर देते हैं, कोई मीडियम हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, जिस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो क्या इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चेंजिंग आएगा, यानी ये पूछ रहा है इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कब निकालना है, जब हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इन द स्पेस इनसाइड S1। व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड कहां इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इन द स्पेस इनसाइड S1। S1 के अंदर अगर आप ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या आएगा, φ1 डैश इसको मान लीजिए, क्योंकि φ1 तो हमने ये लेके चले हैं, तो यहां आ जाएगा आपका Q/ε, यानी कि जब Q/ε आप निकालेंगे, अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आएगा यहां पे सिंपल एप्सिलॉन आपका, ठीक है। अब एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, K इंटू ε0। तो यहां पे φ1 डैश Q/ε0 की जगह आप φ1 लिख सकते हो, तो φ1/K। तो आप यहां अगर देखते हैं तो क्या अंतर आएगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज। आप यहां देख सकते हैं क्योंकि अपॉन में क्या आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट अगर आप देखें, थर्ड पार्ट में ये हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced in the space inside S2। कि अगर S2 के इनसाइड में, यानी यहां पे अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हैं, तो क्या S1 से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंजिंग आएगी, तो कोई भी चेंजिंग बच्चों नहीं आएगी, क्योंकि आप S2 में फिल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 का वो मालूम कर रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, नो चेंज। क्या आएगा बच्चों, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, आपका वो एज इट इज रहेगा। यानी S1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है φ1 वो Q/ε0 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसके जो एक्सिस है वो पैरेलल है किसके, फील्ड के। तो यहां पे कह रहा है कि सो डेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। ये बिल्कुल सेम बच्चों ऐसा ही है, वहां बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की वैल्यू दी थी, यहाँ पे कोई वैल्यू आपको नहीं दी है। तो यहाँ नेट फ्लक्स वो पूछ रहा है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे नेट फ्लक्स के लिए, तो नेट फ्लक्स में यहां क्या आएगा बच्चों, भाई लेफ्ट फेस के लिए प्लस राइट के लिए और प्लस आपका ये साइड के लिए, साइड ऑफ सिलेंडर के लिए। तो कंडीशन वही बनेंगी सेम, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो इसके लिए जब आप निकालोगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर,
प्लस राइट वाले के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस साइड के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये आया हमारा लेफ्ट के लिए, ये मैंने लिया राइट के लिए और ये लिया हमने साइड के लिए। तो क्या आ जाएगा ई वेक्टर, इसको अगर आप करेंगे भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अब बच्चों अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो आएगा ई डी एस कॉस 180 प्लस यहां के लिए क्या आएगा ई डी एस कॉस 0 और प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा ई डी एस कॉस 90। तो कॉस 90 तो हो गया 0, कॉस 180 -1 तो माइनस के ई डी एस प्लस के ये ई डी एस, तो कट के क्या आ गया दोनों 0 आ गया। तो आपका नेट फ्लक्स क्या आ गया बच्चों, नेट फ्लक्स आ गया आपका 0। क्या आ गया प्यारे बच्चों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है यहां पे ई एक्स की वैल्यू दी है, ई वाई और ई जेड दोनों 0 हैं, यानी कि ये जो है आपका डायग्राम वो एक्स एक्सिस में है, ना तो वाई एक्सिस में है और ना ही जेड एक्सिस के फेस के लिए है। अल्फा की वैल्यू यहां पे दे रखी है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट आपको करना है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। एक तो नेट फ्लक्स आपको इस क्यूब के अकॉर्डिंग लेना है और एक चार्ज लेना है कि चार्ज इसका कैलकुलेट करना है। हमको इस क्यूब की साइड दिया है 0.1 मीटर। क्या दिया है 0.1 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस क्यूब के लेफ्ट फेस से, सबसे पहले हम इस क्यूब के लेफ्ट फेस के लिए कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर हम राइट फेस के लिए करेंगे, आपस में फिर उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि ना तो इसमें वाई एक्सिस पे कुछ आएगा निकल के ना ही जेड एक्सिस पर आएगा। तो सबसे पहले इस, क्योंकि एक तो इस फेस के लिए लेफ्ट वाले के लिए ये वाला फेस, एक ये राइट वाले, और बाकी क्यूब में किसी भी फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा निकल के, क्योंकि उसका रीजन हम पहले भी आपको बता चुका हूं मैं एक बार, जो लास्ट वीडियो हमारी थी बच्चों वहां हम इसको एक्सप्लेन कर भी चुके हैं जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था। तो यहां सबसे पहले अगर फर्स्ट पार्ट हमको सॉल्व करना है, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे, थोड़ा डायरेक्ट हम लेके चलेंगे, लेफ्ट फेस के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट फेस के लिए। तो फाई एल इज इक्वल टू क्या होगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर ले लीजिए या डेल्टा, ठीक है। अब ई वेक्टर क्या है भाई, लेफ्ट फेस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है अल्फा एक्स की पावर 1/2 ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें फिक्स है आपका कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे ई डॉट डेल्टा एस कॉस 180। अब जब आप लेफ्ट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे तो ये साइड कितना है सिर्फ ए है, तो यहां पर इस x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों a पुट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट फेस की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है a है। तो हम यहां पे लिखेंगे अल्फा x की जगह a की पावर 1/2 और डेल्टा एस क्या होगा साइड का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और cos 180 -1, तो आ जाएगा माइनस अल्फा a की पावर ये 1/2 और ये प्लस का 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है बच्चों ऐड होती है। तो आपका 1/2 + 2
ये आपका हो जाएगा 5/2। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 5/2। ठीक है। लेफ्ट फेस के लिए, क्योंकि नेट फ्लक्स वो पूछ रहा है क्यूब का। इसके बाद अब हम अगर दूसरी कंडीशन इसमें देखते हैं, एक्स की वैल्यू दिया है, ठीक है, सही, ठीक है। इसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन इन्होंने दी है, वो हम क्या लेके चलेंगे कि इस फेस के लिए आउटवर्ड, और इस वाले फेस के लिए इधर से माइनस का साइन हम यहां से रिमूव कर देंगे, क्योंकि नेट फ्लक्स तो फिर आपका, हाँ ये नहीं, आप ये ना लगाएंगे। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा अगर आप देखें, यहां पे अगर यहां इस डायग्राम में अगर हम ये देखें कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्होंने जो बताया है कि इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स कर दिया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें यहाँ डाउट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये फिक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करना शायद भूल गए क्वेश्चन लगाने में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म इधर ही है तो फिर तो cos 180 ही आएगा, और फिर तो वही सेम जो हमने पहले किया था। ई की वैल्यू लेंगे आप एक्स के लिए, क्या आएगा, माइनस ई की वैल्यू है अल्फा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की पावर 1/2, वही पहला वाला जो हमने रफ किया था, और ये आ गया ए स्क्वायर, तो आ गया माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। ठीक है। अब अगर हम राइट फेस के लिए लेते हैं, तो राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लेंगे फाई आर, तो ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। यहां पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट फेस के लिए आपने लेफ्ट के लिए लिया था, ऐसे यहां हम जब राइट के लिए लेंगे तो डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ये जो राइट फेस है यहाँ पे एक्स की डिस्टेंस हो जाएगी ए प्लस ए, सिर्फ ये एक डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका ई डेल्टा एस कॉस जीरो की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा ई डॉट डेल्टा एस। अब ई की वैल्यू जो यहां पे आप लेंगे वो लेंगे 2x, यानी x की जगह आएगा 2x, तो अल्फा 2x की पावर 1/2 और इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या आएगा, √2, का 1/2 करोगे √2, और यहां x की जगह भी क्या आएगा, 2a आएगा। ये हमने यहां गलत पुट कर दिया है, ये बच्चों गलत पुट कर दिया था हमने, ये आएगा अल्फा एक्स की जगह 2a की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट अल्फा और a की पावर 5/2। क्लियर है, ये आ गया हमारा राइट फेस के लिए। लेकिन हमसे तो वो पूछ रहा था, नेट फ्लक्स पूछ रहा है थ्रू द क्यूब, तो जब नेट फ्लक्स हम निकालेंगे, नेट फ्लक्स अगर हम लेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, आपका जो लेफ्ट फेस का है प्लस राइट फेस। तो अगर आप देखें लेफ्ट फेस के लिए क्या आया था, लेफ्ट फेस के लिए था बच्चों अल्फा और ए की पावर 5/2, ये था माइनस का। ठीक है, और राइट फेस के लिए क्या आया है, √2 अल्फा ए की पावर 5/2। क्लियर। अब हमें क्या काम करना है, अगर हम ये कॉमन लें तो देखें अल्फा ए की पावर 5/2, तो यहां बचेगा -1 प्लस √2। तो अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 800, ए की वैल्यू हमको क्या दे रखा है डायग्राम में 0.1 की पावर 5/2। ठीक है, और ये आ जाएगा √2 की वैल्यू पुट करोगे 1.414,
तो ये आ गया आपका 800। 0.1 की पावर 5 अगर आप करोगे तो 0.00001 ये आ गया 0.1 की पावर 5, क्योंकि 5/2 है तो इसमें 0.1 की पावर 5 और इसको फिर क्या ले लो 1/2 अंडर रूट में, है ना। तो यहां क्या बचेगा 0.414। हमने क्या काम किया है, इसे 0.1 की पावर 5 को तो अलग सॉल्व कर लिया, 0.1 की 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लिए, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 इस टाइम से मतलब इस तरीका से 5 बार, और 1/2 को उसका अंडर रूट लगा लिया है। तो ये क्या होगा, अगर आप इसे देखें, अगर हम इसका एक पॉइंट हटाएं, डेसिमल में अगर रिमूव करूं तो क्या आएगा 10 की पावर 5 आएगा, है ना। या आप इसे बिल्कुल इजी वे में ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आप इसे ऐसे समझे कि 800, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10 की पावर 5 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाई, एक मिनट 0.1 की पावर, ये अगर हम पॉइंट हटाएं 10 आ गया, तो 1/10 की पावर 5 और इसका रूट, ये 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये क्या आ गया 0.414 आ गया। तो 800 की जब इधर मल्टीप्लाई करोगे, दो 133, ये 2 डेसिमल है, डेसिमल लगा 3 पॉइंट के बाद, तो अगर आप देखें ये 2 0, 800 की मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसके साथ, ठीक है। तो डेसिमल आएगा 3 डिजिट के बाद, यहां आ गया जी डेसिमल। ये अंडर रूट 1 तो 1 ही रहा, और ये 10 की अंडर रूट में 10 की पावर 5, तो रूट से 10 की पावर 5 को लिख सकते हो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10, लिख सकते हो ना। तो 10 की पावर 4 क्या बन के बाहर आ जाएगा, 100 बन के आ गया बाहर, 10 की पावर 2 बन के यानी, और अंडर रूट में 10, तो 0.2 100 और 10 का अगर आप रूट निकालते हैं तो मतलब अप्रोक्सीमेट में बच्चों क्या आएगा 3.3 के आसपास आएगा। अब अगर आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट में क्या आएगा 3.312 अपॉन 3.3, क्योंकि आप जब ये 100 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट में लगभग लगभग आपका ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया जी आपका नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, अगर आप ये सारा कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये इसका आ गया अप्रोक्सीमेट में लगभग लगभग उतना आएगा। अब अगर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है, एक ये क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप, आपको सरफेस एरिया दिया है 20 यूनिट्स और वाई जेड प्लेन का दिया है यानी ए वेक्टर, तो वाई जेड प्लेन यानी कि एक्स एक्सिस, तो 20 आई कैप यूनिट जो भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तो न्यूटन पर कूलाम होती है, सरफेस एरिया की आपकी यूनिट दे रखा है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है और सेंटीमीटर भी। अगर हम इसको मीटर स्क्वायर लेकर के चलें तो क्या होगा, फ्लक्स निकलवा रहा है, तो बड़ा सिंपल है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये तो बड़ा एकदम देखिए एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 6i कैफ प्लस का 3j कैफ
प्लस का 4k कैफ, और आपको डॉट निकालना है किसके साथ, 20 आई कैफ के साथ। तो आई कैफ से आई कैफ जो आप करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 20 में 120, और आई कैफ डॉट आई कैफ, क्योंकि ना तो जे कैफ है ना ही के कैफ है, वो तो जीरो रहेगा। तो आई कैफ डॉट आई कैफ क्या होता है 1, तो फाई इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ये आ गया जी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे सिर्फ अंतर क्या है, जो सर्कुलर प्लेन शीट दी है जिसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं रेडियस क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी वैल्यू क्या दी है, E इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। ये एंगल फील्ड के साथ 60 डिग्री बना रहा है, और हमको चाहिए किसके लिए, नॉर्मल एरिया के रिक्वायरमेंट में चाहिए थीटा। तो थीटा क्या होगा, फिर आप 90 में से माइनस कर देंगे 60 को, क्योंकि ये जो एंगल आपको दिया है ना 60 डिग्री, ये दिया है फील्ड के साथ, और हम एरिया किसके साथ लेके चलते हैं, एरिया एलिमेंट के साथ। तो सरफेस एरिया एलिमेंट क्या होता है, सरफेस के एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर 90 होता है ना परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब यहां पे जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो ई ए कॉस थीटा, अब ए की वैल्यू आप रख देंगे पाई आर स्क्वायर और कॉस 30। ठीक है, अब कॉस 30 ई की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, आर स्क्वायर अगर आप करेंगे 0.1 का तो 0.01। ठीक है, पाई, अभी तो पाई की वैल्यू रह गई है, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर तो 0.01, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, आप जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.57 यहां आएगा, तो ये आपका 5 मल्टीप्लाई 1.57 मल्टीप्लाई √3, और ये 0.01 है, अगर आप इसका पॉइंट हटाएंगे 100 आ गया, ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस की 2, तो 5 पावर में से 2 पावर जाएंगी तो 10 की पावर 3, कितना आ जाएगा 10 की पावर 3। तो आगे आप इसे करेंगे अगर 5 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 1.57 में, दो 5 का 5 और ये 2 7, यानी 7.85 √3 की वैल्यू 1.3, और 10 की पावर 3। अब आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, तो आप यहाँ पे इस फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको बस इन तीनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई भी क्या बच्चों, इसे तो पावर में रहने देना और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना। (7.85) √3 की 1.732, तो ये वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज ये न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, क्योंकि अधिकतर हमने देखे हैं बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस अधिकतर मालूम किए जाते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीका से आपका ये फिनिश हो चुका है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्लियर करेंगे, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो हम उसके लिए बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।